क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखा है जो आपकी सोच से परे हो? एक ऐसा दृश्य जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की उस सच्ची घटना को जिसने केवल श्रद्धालुओं के दिलों को ही नहीं छुआ बल्कि पूरे शहर की रूह को झकझोर कर रख दिया। पुरी की रथ यात्रा, जहां हर साल आस्था की लहरें उमड़ती हैं, भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में फैलती है और भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच स्वयं पधारते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा घटा जो न पहले कभी हुआ था और न ही शायद फिर दोहराया जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। कई तो भय से कांप उठे और कई की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इस घटना ने साबित कर दिया कि ईश्वर जब कृपा करते हैं तो नियम बदल जाते हैं, विज्ञान रुक जाता है और केवल भक्ति बोलती है। इस वीडियो में हम आपको उस अद्भुत क्षण की सच्चाई बताएंगे जो न सिर्फ श्रद्धा की शक्ति को सिद्ध करता है बल्कि यह भी बताता है कि भगवान आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इसलिए आपसे विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा चमत्कार है। दोस्तों, उड़ीसा का पवित्र नगर पुरी वह स्थल है जहां समुद्र की लहरें मानो स्वयं को धन्य मानते हुए भगवान जगन्नाथ के चरणों को स्पर्श करती हैं। यह वही भूमि है जहां स्थित है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो न सिर्फ हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है बल्कि भक्ति और चमत्कारों का भी अद्भुत केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के दिव्य दर्शन हेतु उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मंदिर की सबसे अनोखी बात है उसका लाल ध्वज, जो सदैव हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर आकाश में कोई पक्षी उड़ते नहीं दिखते और यह भी भगवान जगन्नाथ की अलौकिकता का प्रतीक माना जाता है। इसी पवित्र पुरी नगरी में रहता था युगंधर, एक सीधा सादा युवक जो अपने माता पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी में कोई भव्य सपना नहीं था। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था अपने माँ बाप की सेवा करना और हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की सेवा में तन मन से लग जाना। युगंधर की माँ जानकी देवी भगवान में गहरी आस्था रखने वाली महिला थीं। बचपन से ही वह उसे जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत चमत्कारों की कथाएं सुनाया करती, कभी शांत स्वर में तो कभी आंखों में आंसुओं के साथ कहती, बेटा, जगन्नाथ भगवान कोई साधारण देवता नहीं है। वे अपने भक्तों के मन की बात भी जान लेते हैं। अगर तुम दिल से पुकारोगे तो वे कभी तुम्हें खाली नहीं लौटाएंगे। युगंधर के लिए अपनी माँ की बातें किसी आशीर्वाद से कम नहीं थीं, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह सवाल भी पल रहा था कि क्या सच में आज के दौर में भी चमत्कार होते हैं? क्या ईश्वर अब भी अपने भक्तों के बीच उतरते हैं? वक्त को शायद यही मंजूर था। उन सवालों के जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाले थे, और वो भी एक ऐसी घटना के रूप में जो पुरी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। साल था 2025। पुरी में हर ओर रथ यात्रा की तैयारियां चरम पर थीं। पूरे शहर में जैसे भक्ति की लहर दौड़ रही थी। कहीं रथों को सजाया जा रहा था, कहीं भजन कीर्तन हो रहे थे। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी रात दिन भक्ति में लीन होकर सेवाओं में जुटे थे। युगंधर इस बार स्वयं सेवक बना था। उसका कार्य था भगवान जगन्नाथ के रथ नंदीघोष को सुसज्जित करने में सहयोग देना और यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना। रथ यात्रा से एक दिन पहले वह मंदिर परिसर गया, जहां अंतिम तैयारियां चल रही थीं। वहीं उसकी भेंट हुई एक युवती से। नाम था वेदिका। एक युवती जो दूर देहरादून से पुरी आई थी, उसका नाम था वेदिका। वह एक उत्साही पत्रकार थी जो इस बार रथ यात्रा पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाने के उद्देश्य से आई थी। उसका सपना था कि वह जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों, आस्था और उन अद्भुत चमत्कारों को दुनिया के सामने लाए जिनके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां कही जाती हैं। युगंधर जी, क्या आपने कभी कोई ऐसा चमत्कार देखा है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? वेदिका ने कैमरा संभालते हुए उत्सुकता से पूछा। युगंधर मुस्कुराया और बोला, वेदिका जी, इस भूमि पर हर दिन चमत्कार घटते हैं। क्या आपने कभी ध्वज को हवा के उल्टी दिशा में लहराते देखा है? या किसी मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी को उड़ते न देखा हो? यहाँ की रसोई में बना प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या ये कम चमत्कार हैं?
वेदिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये बातें मैंने सुनी हैं, पर मैं कुछ ऐसा देखना चाहती हूं जो कैमरे में कैद हो, ऐसा दृश्य जो देखने वालों को चौंका दे और उन्हें भगवान जगन्नाथ की शक्ति पर यकीन हो जाए। युगंधर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, भगवान के चमत्कार लेंस में नहीं, दिल में उतरते हैं। पर अगर आपकी भावना सच्ची है तो शायद आपको वो पल भी दिखे जिसकी तलाश आप कर रही हैं। वेदिका ने उसके शब्दों को हल्के फुल्के ढंग से लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन उन शब्दों से जुड़ गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उसकी डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, उसकी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देगा। रथ यात्रा का शुभ दिन आ पहुंचा। पुरी की हर गली भक्तों से भर गई थी। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और हजारों श्रद्धालुओं की ऊर्जा, मानो हर सांस में भगवान जगन्नाथ का नाम समाया हुआ था। मंदिर के द्वार खुले और फिर वो शुभ क्षण आया जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विधिपूर्वक उनके रथों, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदन पर विराजमान किया गया। यह दृश्य इतना भव्य था कि हर आंख श्रद्धा से नम हो गई। युगंधर उस समय नंदी घोष रथ के पास तैनात था। वह भक्तों को रस्सियां पकड़ने में मदद कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार वेदिका की ओर जातीं, जो पूरे समर्पण से हर क्षण को कैमरे में समेट रही थी। उसकी आंखों में उत्साह तो था, लेकिन अधूरी तलाश भी थी। वो अभी भी उस अनदेखे चमत्कार को ढूंढ रही थी। जैसे ही रथ यात्रा आगे बढ़ी, जय जगन्नाथ के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। हजारों की भीड़ एक साथ रथ खींच रही थी। यह दृश्य स्वयं में चमत्कार था, लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। यात्रा को शुरू हुए बस 1 घंटा ही बीता था कि नंदी घोष रथ अचानक रुक गया। लाखों हाथों से खींचने के बावजूद रथ जरा भी आगे नहीं बढ़ा। भीड़ सन्न रह गई। पुजारी, सेवक और प्रशासक भागते हुए रथ के पास पहुंचे। पहियों की जांच हुई, रस्सियां देखी गईं, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। नंदी घोष वैसे ही स्थिर खड़ा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे खड़ी हो। मंदिर के शिखर पर ध्वज अभी भी हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहा था, लेकिन नीचे भक्तों का मन उलझन में था। रथ थमा हुआ था और कोई नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी आगे आए और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, संभव है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ठहर जाना चाहते हैं। जब तक उनकी इच्छा न हो, रथ नहीं हिल सकता। आइए, भजन गाइए, प्रार्थना कीजिए, शायद उनकी कृपा से कोई संकेत मिले। पूरा वातावरण एक साथ हरि बोल और जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा, लेकिन नंदी घोष रथ अपनी जगह से जरा भी नहीं टस से मस हुआ। इस रहस्य को अपने कैमरे में कैद कर रही वेदिका थोड़ी घबरा गई। उसने पास खड़े युगंधर से सवाल किया, युगंधर जी, यह सब क्या हो रहा है? रथ क्यों अटका है? युगंधर ने गहरी सांस लेकर कहा, वेदिका जी, यह संकेत है। जब तक जगन्नाथ स्वामी न चाहें, कोई रथ नहीं हिल सकता। लगता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। इसी बीच भीड़ के एक छोर से एक बुजुर्ग व्यक्तित्व धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके गेरुआ वस्त्र, चमकती आंखें और मुख पर अपूर्व शांति साफ दर्शा रही थीं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लोग उन्हें बाबा शिवांश के नाम से जानते थे, पुरी के प्राचीनतम साधकों में से एक, जो अधिकतर समय मंदिर के प्रांगण में मौन साधना में लीन रहते थे। बाबा शिवांश ने धीमे लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, रथ तब तक नहीं हिलेगा जब तक भगवान की एक प्रिय भक्त की पुकार पूरी न हो जाए। आज भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। चारों ओर स्तब्धता छा गई। सबकी नजरें पंडित जी की ओर मुड़ी। उन्होंने झुककर पूछा, बाबा, वह भक्त कौन है और प्रभु उससे क्या चाहते हैं? बाबा शिवांश ने आंखें मूंद लीं, कुछ क्षणों तक मौन रहा और फिर धीरे से बोले, वह भक्त इसी भीड़ में खड़ी है। उसका नाम है त्रिपुरा। अब हर ओर से आवाजें गूंजने लगीं। त्रिपुरा कौन? कहां है वो? उसे सामने लाओ। भीड़ में खड़ी एक दुबली पतली युवती, जो इस समय तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, ठिठक गई। वही थी त्रिपुरा, कोलकाता से आई एक साधारण लड़की, जिसके जीवन में कठिनाइयां कम न थीं। पिता को खो चुकी थी, मां गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं और खुद एक मामूली नौकरी से परिवार चलाती थी। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उसका विश्वास भगवान जगन्नाथ में अडिग था। हर साल वह रथ यात्रा में भाग लेने आती थी, एक आशा लिए कि एक दिन उसका भी उद्धार होगा। इस बार वह एक विशेष मन्नत के साथ आई थी। उसने मन में संकल्प लिया था कि यदि उसकी मां ठीक हो जाती है तो वह अपनी सारी बचत मंदिर में अर्पित कर देगी और शेष जीवन प्रभु की सेवा में लगा देगी। लेकिन मन्नत पूरी होने से पहले ही रथ का यूं रुक जाना उसे भीतर तक झकझोर गया। जब बाबा शिवांश ने उसका नाम लिया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। कैसे जान सकते हैं बाबा उसका नाम?
क्या यह सब सच में भगवान की इच्छा थी? लोगों ने उसे आगे आने का इशारा किया। त्रिपुरा कांपते कदमों से धीरे धीरे पंडित जी और बाबा शिवांश के सामने पहुंची। बाबा ने स्नेह से कहा, बेटी, तुमने कुछ मांगा था ना, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आज तुम अपनी भावना को सभी के सामने प्रकट करो। यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। त्रिपुरा की आंखें भर आईं। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने भर्राए स्वर में कहा, बाबा, मैंने सिर्फ अपनी मां की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। मेरी दुनिया में अगर कुछ है तो वो सिर्फ भगवान पर मेरा भरोसा है। अगर रथ मेरी वजह से रुका है तो मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूं। यह सुनकर पंडित जी ने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तुमने प्रभु से क्या मन्नत मांगी थी? खुलकर कहो, शायद तुम्हारी सच्चाई जगन्नाथ जी तक पहुंच जाए। त्रिपुरा की आंखों से टपकते आंसुओं के बीच निकले शब्द किसी सच्चे श्रद्धालु की पुकार थे। मैंने वचन दिया था कि अगर मेरी मां स्वस्थ हो जाएं तो मैं अपनी पूरी जमा पूंजी 50,000 रुपए मंदिर में चढ़ा दूंगी, लेकिन मेरी मां अब भी बीमार हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी बात खत्म होते ही सारा वातावरण थम सा गया। भीड़ में गूंजते जयकारों की जगह एक गहरा सन्नाटा पसर गया। वेदिका, जो अब तक सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रही थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई। युगंधर, जो त्रिपुरा को दूर से देख रहा था, मन ही मन सोचने लगा, कितनी सच्ची है ये लड़की। इतनी मुश्किलों में भी प्रभु पर भरोसा नहीं छोड़ा। यह श्रद्धा ही असली भक्ति है। बाबा शिवांश ने त्रिपुरा के कंधे पर स्नेह से हाथ रखा और बोले, बेटी, तेरी प्रार्थना पहले ही भगवान तक पहुंच चुकी है, मगर आज वो तेरी आस्था को सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं। जा, अब तू स्वयं रथ के आगे खड़ी हो और उन्हें पुकार। त्रिपुरा ने कांपते कदमों से नंदी घोष रथ की ओर बढ़ना शुरू किया। हाथ जोड़े, आंखें मूंदी और भीतर से टूटी हुई आवाज में बोल उठी, हे मेरे जगन्नाथ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। मेरी मां को ठीक कर दीजिए और इस रथ को आगे बढ़ने दीजिए। मेरे पास ना कोई धन है, ना कोई सामर्थ्य। मेरे पास बस आप हैं और आपके लिए मेरी सच्ची श्रद्धा। उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। एक शीतल हवा मंदिर प्रांगण में बह चली। भीड़ ने जब यह सब देखा तो एक बार फिर स्तब्ध हो गई। अचानक बिजली की एक गगनभेदी कड़क के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। नंदीघोष रथ, जो अब तक अड़िग खड़ा था, वह धीरे धीरे आगे सरकने लगा। एक क्षण का मौन, फिर पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। जय जगन्नाथ, हरि बोल। पंडित जी और बाबा शिवांश ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुरा उठे। लेकिन चमत्कार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही रथ कुछ कदम और आगे बढ़ा, अचानक आकाश से एक अलौकिक प्रकाश फैला, इतना तेज कि कुछ पल के लिए हर आंख चौंधिया गई। वेदिका ने फौरन अपना कैमरा ऊपर किया और जैसे ही लेंस से देखा, उसकी सांसें थम गईं। आसमान में एक विराट आकृति प्रकट हुई थी। वो कोई और नहीं, वीर हनुमान जी थे। उनका विशाल स्वरूप पूरी नगरी को ढक रहा था। हाथों में गदा, चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में कृपा और साहस का संचार, मानो स्वयं रथ की रक्षा करने अवतरित हुए हों। भीड़ अब मौन थी। कुछ लोग वहीं घुटनों पर बैठ गए। कईयों ने हाथ जोड़कर आंखें मूंद लीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वहां अब सिर्फ आस्था, आश्चर्य और अद्वितीय अनुभव बचा था। वेदिका का कैमरा लगातार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब श्रद्धा छलक रही थी। उधर युगंधर की निगाहें त्रिपुरा पर थीं, जो रथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी, जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली हो। इसी क्षण आकाश में दिखाई दे रही हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी और तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, जय जगन्नाथ। त्रिपुरा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। तुम्हारी मां अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह सुनते ही त्रिपुरा भाव विह्वल होकर जमीन पर गिर पड़ी। लोग दौड़े और उसे उठाया। पंडित जी ने गगन भेदी स्वर में कहा, यह चमत्कार है। आज स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और भगवान जगन्नाथ के रथ की रक्षा की। यह सब त्रिपुरा की सच्ची आस्था का फल है। वह रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं रही, वह इतिहास बन गई। वेदिका की डॉक्यूमेंट्री अब एक पत्रकारिता प्रोजेक्ट नहीं, श्रद्धा की कहानी बन चुकी थी। उसने इसका नाम रखा जगन्नाथ का चमत्कार, त्रिपुरा की भक्ति की गूंज। कुछ दिन बाद त्रिपुरा जब कोलकाता लौटी तो पाया कि उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ थीं और अस्पताल का खर्च किसी अनजान भक्त ने चुका दिया था। उसने अपनी मन्नत पूरी की और सारी जमा पूंजी मंदिर को समर्पित कर दी। उधर युगंधर भी बदल चुका था। उसने वेदिका के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो जरूरतमंद भक्तों की सेवा करता था। बाबा शिवांश ने कहा, बेटा, जिसने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया,
उसका जीवन स्वयं में चमत्कार बन जाता है। पुरी की वह रथ यात्रा हजारों भक्तों के लिए दिशा बनी और यह कथा अब भी गूंजती है हर उस दिल में जो सच्चे विश्वास से भर जाता है, क्योंकि जहां भक्ति है वहां चमत्कार हर दिन जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जगन्नाथ।